हेलो दोस्तों, धाकड़ साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 8 की। इससे पहले हमने 7 कर लिए हैं, तो आप उन सातों के वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उनमें हमने 50-50 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो वो सातों मॉडल पेपर आप जरूर देखें। आज हमारा 8वां है, तो चलिए हम 8वें मॉडल पेपर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख गया है। क्वेश्चन है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लैब असिस्टेंट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है इसका कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और ये पूछ रहा है कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। ऑप्शन ये इसका है। और बी 25 डिग्री, ये तो आपको पता ही होगा, ये सब गलत है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा ये 23 डिग्री 3 मिनट कहाँ है, बांसवाड़ा में है। ये कहाँ है? बांसवाड़ा में नीचे नीचे है। और ये उत्तर में है, कहाँ? गंगानगर में। और ये कहाँ है? ये हमारे है पूर्व में, जैसलमेर के तरफ। और ये है 78 डिग्री 17 मिनट कहाँ है? ये हमारे धौलपुर जिले में है दोस्तों। अब आप ये इसमें ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर दक्षिण होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जो साइंस बैकग्राउंड से वो कहते हैं कि सर यहाँ दक्षिण अक्षांश होना चाहिए और यहाँ उत्तरी अक्षांश होना चाहिए। लेकिन राजस्थान पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्णतः मतलब उत्तरी भारत भी उत्तरी गोलार्ध में है और राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में है, इसीलिए इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इधर भी आप सोच रहे हो कि सर इधर मतलब पश्चिम होना चाहिए ना, पश्चिम देशांतर, लेकिन ये भी पूर्णतः मतलब राजस्थान है जो कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, मतलब उत्तरी तो गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है, ना कि पश्चिम देशांतर पर स्थित नहीं है दोस्तों। ये पृथ्वी होती है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये पूरी एक पृथ्वी है हमारी। इसमें से ये है हमारे ये है पूर्वी देशांतर। ये कौन सा है? पूर्वी देशांतर। और ये है पश्चिम देशांतर। फिर यहाँ से ये मतलब कर्क रेखा गुजरती, यहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ भूमध्य रेखा और यहाँ मकर रेखा गुजरती है दोस्तों। तो कर्क रेखा से ऊपर, यानी कि यहाँ से ऊपर है हमारा भारत, इसमें है भारत, और भारत के अंदर है राजस्थान। यानी कि ये पूर्वी देशांतर और यहाँ की उत्तरी अक्षांश, यानी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य ही राजस्थान स्थित है। आप कंफ्यूज ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है कि पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा किसके शासनकाल में करवाया गया? यानी पिछोला झील कहाँ पर है? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछता है कि पिछोला झील कहाँ पर है, तो ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। तो ये पिछोला झील उदयपुर में है ना, इसका निर्माण एक बंजारे ने करवाया। ये भी क्वेश्चन है कि पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो एक बंजारे नामक व्यक्ति ने करवाया। तो ये किसके शासनकाल में करवाया था दोस्तों? तो इसके ऑप्शन ए है हमारे पास राणा लखा के शासनकाल में, या 19वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी है राज सिंह के शासनकाल में, या 1662 में। और ऑप्शन स है जय सिंह के शासनकाल में, या 1685 और 91 में। और ऑप्शन दे है आना जी, ये तो मेवाड़ से संबंधित नहीं थे, ये तो अजमेर से संबंधित थे। और मेवाड़ से संबंधित है पिछला झील, तो मेवाड़ के शासक नहीं है, तो अजमेर के हैं। तो जल्दी से बताइए, आनंद जी नहीं होगा इसमें। तो इन तीनों में से आप ये ऑप्शन तो काट दोगे, लेकिन इन तीनों में से एक का नाम बताइए कि कौन सा नाम इसका करेक्ट आंसर होगा, कि किसके शासनकाल में पिछला झील का निर्माण किया गया था। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। पिछला झील का निर्माण है जो कि किसके शासनकाल में हुआ था? ये राणा लाखा, या राणा लक्ष्य सिंह, महाराणा लक्ष्य सिंह भी इसका दूसरा नाम महाराणा लक्ष्य सिंह भी है। तो इसी के शासनकाल में हुआ था, और इनका शासनकाल 14वीं शताब्दी में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आना सागर झील कहाँ स्थित है? आना सागर झील है जो कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आना सागर झील कहाँ पर स्थित है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है उदयपुर, बी है अजमेर, सी है पुष्कर और द है फुलेरा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि आना सागर झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ। आना सागर का निर्माण है ना, जो आना जी ने करवाया था। आना जी शासक थे अजमेर के। तो आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि हिंदू की पवित्र झील कहाँ है, यानी कि हिंदू धर्म के लोग हैं, इनकी पवित्र झील कहाँ पर है? ऑप्शन ए है पुष्कर अजमेर, ऑप्शन बी है पिछोला उदयपुर, ऑप्शन सी है आना सागर, और द है कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि हिंदू की पवित्र झील कौन सी है? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। हिंदुओं की पवित्र झील पुष्कर है, जो कि अजमेर में स्थित है। इसे ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदुओं ने इसका निर्माण, हिंदू के मतलब जो देवी देवता होते हैं उन्होंने पुष्कर झील का निर्माण किया। और विश्व का एक और मैं एडिशनल जानकारी दे दूं आपको कि विश्व का सबसे बड़ा
ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो वो पुष्कर झील के किनारे पर है। कहाँ पर है, पुष्कर में है और पुष्कर झील के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि सुभाष उद्यान या दौलत बाग, इसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुभाष उद्यान है, इसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में ऐसे थे दौलत बाग, ऐसे 4-5 ऑप्शन थे, तो इसका ये भी आपको याद रखना है कि इसका दूसरा नाम दौलत बाग भी है। किसने बनवाया, यानी कि दौलत बाग है जो किसने बनवाया। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है शाहजहां, और स है हुमायूं, और द है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों मैं बता देता हूं, इसका आंसर जहांगीर होगा। जहांगीर ने ही इस दौलत बाग का निर्माण करवाया था। और यहीं पर बारादरी भी है, यहीं एक छोटा सा पार्क है, बारादरी पार्क के नाम से जाना था, उसका निर्माण भी जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, क्वेश्चन है कि कपिल मुनि, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहाँ लगता है। अब ये क्वेश्चन है कि कपिल मुनि है, उनका मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ लेता है कि कपिल मुनि का मेला कब लगता है, वहाँ ऑप्शन में आ जाएगी कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक अमावस्या, या सावन पूर्णिमा, सावन अमावस्या, कुछ भी पूछ ले। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा कि कपिल मुनि का मेला कब लगता है, तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। अब ये पूछ रहे कहाँ लगता है, क्वेश्चन में सोचे आप, क्वेश्चन को अच्छे से समझे कि कहाँ लगता है। ऑप्शन ए है कोलायत बीकानेर, ऑप्शन बी है उमेर सागर जोधपुर, और स है पुष्कर, और द इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए कि कहाँ लगता है ये। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, ए बोले तो कोलायत बीकानेर। कोलायत बीकानेर में एक भव्य मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जो कि कपिल मुनि का आश्रम है, वहां पर उसी स्थान पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि राजस्थान का जलप्रपात है, यानी कि 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है। ऑप्शन ए है शिव समुद्रम, ऑप्शन बी है जोग, और स है धुआंधार, और द है मैनाल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, राजस्थान का जलप्रपात कौन सा है इनमें से। तो चलिए मैं आप इसका आंसर बताइए, तब तक एक एडिशनल जानकारी देता हूँ। राजस्थान में जो कितने जलप्रपात है, राजस्थान में लगभग पहला जलप्रपात है जो सबसे बड़ा है, जिसे हम चूलिया जलप्रपात कहते हैं। चूलिया जलप्रपात जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दूसरे जलप्रपात की बात करें हम, तो दूसरा जलप्रपात है आपके भीमलत जलप्रपात का नाम सुना होगा आपने, भीमलत। और तीसरा आपको इसी ऑप्शन मिलेगा मैनाल, मैनाल है। और एक भी छोटे बड़े एक आध और जलप्रपात है, उन्हें बता दिया जाता है। ये 3 है जो प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन है कि हाड़ौती पठार की मिट्टी है, यानी कि जो हाड़ौती का पठार है ना, इसकी मिट्टी कौन सी है। ऑप्शन ए है कछारी जलोट, ब है लाल, स है भूरी, और द है मध्यकाली। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होगा क्या होगा कि हाड़ौती के पठार की मिट्टी कौन सी है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। हाड़ौती के पठार में कितने जिले आते हैं, क्वेश्चन पूछ ले कि हाड़ौती के पठार में कितने जिले आते हैं, तो 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, बारा, और झालावाड़, कोटा, और बूंदी। ये 4 जिले हैं जो हाड़ौती के पठार में आते हैं, और इन 4 जिलों में हाड़ौती बोली बोली जाती है। कौन सी बोली, हाड़ौती। तो इसका आंसर बताइए इसमें कि हाड़ौती के पठार की मिट्टी है, कौन सी मिट्टी है। तो आपको पता ही होगा, हाड़ौती के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में काली नहीं है, इसलिए मध्यकाली। क्या आंसर होगा, मध्यकाली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम बताइए। यानी कि राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है ना, उसमें से सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम बताना है आपको, यानी कि जो सबसे अधिक उपजाऊपन वाली होती है। ऑप्शन ए है भूरी, बी है बलुई, स है जलोढ़, और द है लाल या दोमट मिट्टी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इनमें से क्या, इस ऑप्शन में से इनका क्या आंसर होगा कि राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। तो दोस्तों सबसे उपजाऊ मिट्टी कहाँ होती है, आप ये सोचिए। क्वेश्चन आप अपने आप आंसर आ जाएगा इसका कि सबसे उपजाऊ मिट्टी कहाँ होती है, नदियों के किनारे। और नदियों के किनारे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। यानी कि जो नदियां हैं ना, उनके किनारे कौन सी मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। उससे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको पता ही होगा, क्योंकि नदियां हैं जो हर बार नए नए अवसाद जमा करती है अपने तट पर, किनारे पर। तो और मैदानों में वो जो मतलब उपजाऊ मिट्टी हर साल नई नई लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसटीसी में मतलब हर बार पूछा जाता है कि सीता माता अभ्यारण्य से ये क्वेश्चन हर बार आता है बीएसटीसी में। आपको पता होगा सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये प्रतापगढ़ में है। और सीता माता अभ्यारण्य में ही उड़न गिलेरी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में उड़न गिलेरी है जो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये सीता माता अभ्यारण्य की प्रसिद्ध है।
और यहीं पर लवकुश झरना भी है दोस्तों। अभी हमने बात की थी झरनों की 3 की, और चौथा झरना है लवकुश झरना जो कि सीता माता अभ्यारण्य में स्थित है। और भी बहुत सारे है हिमालय, राजस्थान पूरे भारत में मतलब हिमालय के बाद हिमालय में सर्वाधिक औषधियां पाई जाती हैं, उसके बाद एक मात्र सीता माता अभ्यारण्य है जहाँ सर्वाधिक औषधियां पाई जाती हैं। बहुत सी खासियत है इसकी, आप गूगल करके सर्च किया करो, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरी डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। और ये मॉडल पेपर है, इसमें हम क्वेश्चन ही सोल्व करते हैं। अगर आप क्रैश कोर्स की मांग करते हो तो हम क्रैश कोर्स में इनको मतलब अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। मतलब एक ही टॉपिक के हम 100 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। सीता माता अभ्यारण्य से हम एक ही बार में क्रैश कोर्स में 100 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ नहीं बता सकते। 100 क्वेश्चन यहाँ बताएंगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या होगा, फिर बच्चे कमेंट करेंगे कि सर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलते हो, क्योंकि सिलेबस का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके बीएससी में राजस्थान में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर और सभी है, तो उनके भी आपको ध्यान रखना है। तो जल्दी इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 422.94 वर्ग किलोमीटर। ब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 422.94 किलोमीटर है जो कि इसका क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन है कि ये देखिए, आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि महुआ, महुआ एक वृक्ष का नाम है, पेड़ का नाम है, रुकड़ा का नाम है दोस्तों। महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है। इसे स्थानीय भाषा में मोल्डी भी बोलते हैं, मोल्डी। और ये निम्न में से जिलों में से यह वृक्ष होता है, यानी कि ये पूछ रहा है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से 2-2 जिलों के मतलब युग्म है। तो आप इनसे बताइए कि महुआ का वृक्ष है, शराब बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन में आंसर है इसका कि ये महुआ तो एक वृक्ष होता है, ये किस काम का आता है? ऑप्शन आ जाएगा कि ऐसे फल देता है, ये करता है। इसमें क्या बनाते हैं? इसे ऑप्शन आ जाएगा कि चाय बनाते हैं, चाय की पत्ती बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, क्या बनाते हैं इससे? तो ये इसमें ये आंसर आएगा कि इसमें शराब बनती है। कि महुआ का वृक्ष होता है ना, इसके फल होते हैं, उसकी शराब बनती है। फूल और फल एक ही होते हैं, वो उनकी शराब बनती है। तो ये प्रयुक्त होता है, किन जिलों में पाया जाता है? ऑप्शन ए है सिरोही झालावाड़, ब है उदयपुर डूंगरपुर, स है चित्तौड़गढ़ उदयपुर, द है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन क्वेश्चन में उपयुक्त सभी का आंसर आए ना, उसमें आपको मतलब 90% मान लो, 100% नहीं, 90% आंख नीच के उपयुक्त सभी करना है। आपको अगर नहीं आ रहा हो तो, और आ रहा हो तो आप पढ़कर ही करें। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर भी उपयुक्त सभी होगा क्योंकि 90% में आ रहा है। राजस्थान में मतलब यह है वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो इन 6 जिलों में पाए जाते हैं, सिरोही, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। ये शराब बनाने के लिए काम में आया जाता है दोस्तों, और कंजर जाति है जो इसे शराब बनाती है। भील जाति भी बनाती है दक्षिण भारत में, और कंजर जाति और लगभग सभी जनजातियां हैं जो इसी महुआ के वृक्ष से शराब बनाती है। आप कंफ्यूज ना हो कि हाँ सिर्फ ओनली कंजर बनाती है, नहीं, ऐसा नहीं। भील जनजाति भी है, मीणा भी है, जहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बनाते हैं लगभग सभी। तो क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि राजस्थान में किन किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है, यानी कि नगण्य यानी न के बराबर है, नगण्य। इसका संधि विच्छेद कीजिए आप, नगण्य यानी कि न के बराबर। इसमें न उपसर्ग है दोस्तों, न यानी जो नहीं के संदर्भ, और गण्य यानी जिसे गना नहीं जाता, इसमें उपसर्ग भी है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नगण्य में कौन सा उपसर्ग है। चलिए आपकी हिंदी भी कंप्लीट होगी, आपको कमेंट में बताना है कि नगण्य में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर बताइए आपके राजस्थान के किन किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है। ऑप्शन ए है बाड़मेर जैसलमेर, ब है चूरू जोधपुर, स है बाड़मेर नागौर, और द है चूरू बाड़मेर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर होगा बाड़मेर और जैसलमेर। बाड़मेर और जैसलमेर में वन क्षेत्र है जो नगण्य है तो सही, लेकिन मतलब कम है, बहुत कम है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान माचे सफारी है। अब क्वेश्चन में इसका आंसर है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि देश का पहला राष्ट्रीय मरु उद्यान वानस्पतिक उद्यान कहाँ, क्या, कौन सा है? तो ऑप्शन में आ जाएगा माचिया सफारी, जैविक पार्क, ऐसे 4-5 ऑप्शन दे देंगे, केवला देवी और मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से आपको क्या करना, माचिया सफारी है, ये स्थान का नाम है और इसी का नाम ही यही है, मतलब माचिया सफारी वानस्पतिक ये उद्यान है। ये स्थापित किया जा रहा है, स्थित है यहाँ, जिला पूछ लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कोटा, बी है जयपुर, स है जोधपुर, और द है अजमेर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि माचिया सफारी कहाँ है, आपको पता ही होगा, जोधपुर में स्थित है। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हिस्ट्री से आ गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया है आपके सामने कि कान्हड़ देव पुत्र था, यानी कि कान्हड़ देव किसका पुत्र था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन ए है सामंत सिंह, ऑप्शन ब है चाचिंग देव, ऑप्शन स है उदय सिंह, और
दहे धर्मपाल। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? कानड़ देव का इनके पुत्र की बात करते हैं, मतलब इनके पुत्र हुआ था, उसका नाम क्या था? वीरमदेव। क्या नाम था? वीरमदेव। इतिहास में बहुत ही आपने वीरमदेव के बारे में सुना होगा। वीरमदेव है इसका, वीरमदेव है जो कि यो कानड़ देव के पुत्र थे। कौन? वीरमदेव है जो कानड़ देव के पुत्र थे और ये जालोर पर अपना अधिकार करते थे। तो जालोर में ये सामंत सिंह है, जो सामंत सिंह के पुत्र का नाम कानड़ देव है और कानड़ देव के पुत्र का नाम वीरमदेव है। कंफ्यूज ना होना, आप इसको करेक्ट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 1305 का, ईस्वी का। यानी कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है चित्तौड़, ब है जालोर, स है रणथंभौर और ड है मालवा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए कि 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कहां पर किया था? दोस्तों मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब सर्वप्रथम राजस्थान में एक भयंकर आक्रमण किया था। वो किया था 1301 में। कहाँ किया था? 1301 में। और 1301 में कहाँ किया था? रणथंभौर में। आपको पता ही होगा 1301 में रणथंभौर में किया था। और फिर ये साला उधर से आया, रणथंभौर से आया 1303 में। कहाँ पर आ गया? चित्तौड़ में। फिर चित्तौड़ में इसने आक्रमण किया, रणथंभौर में आक्रमण किया इसने, तो वहां पर भी जोर हुआ था। हमीर देव ने युद्ध लड़ा, अपनी पूरी वीरता के साथ युद्ध लड़ा और धूल चटाई, लेकिन उसके कुछ विश्वासघात सेनापतियों के कारण उसकी हार हो गई। वरना अलाउद्दीन खिलजी को तो वहीं से भाग जाता वापस, उसको वहीं पर हरा देते। वो जैन का दुर्ग पे है, वहां पर मतलब अलाउद्दीन खिलजी रो गया था, मतलब कि यार क्या है, मतलब उसने जैन दुर्ग के लिए तो कहा था कि ऐसे दुर्ग तो मेरे मतलब मुसलमानों के बाल के बराबर भी नहीं है, ऐसा कुछ कहा था। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है कि किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? ये जैन दुर्ग के बारे में कहा गया था। तो फिर वो रणथंभौर आया, रणथंभौर में उसने फिर सैनिकों के साथ विश्वासघात किया। फिर वो चित्तौड़ आया तो 1303 में आ गया। तो 1303 में यहाँ पर भी फिर 26 अगस्त को साका हुआ था। आपको पता होगा 26 अगस्त 1303 में यहाँ पर रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और महाराजा राणा रतन सिंह है, उन्होंने केसरिया किया था। तो और गौरा बदल सैनिक थे दोस्तों, वो शहीद हुए थे। तो आपको पता ही होगा इसमें जो और फिर हम आगे बात करते हैं 1305 की बात करते हैं। तो ये पहले तो रणथंभौर आया, फिर चित्तौड़ आया, फिर 1305 में अब किधर जाएगा? जालोर ही जाएगा वापस। रणथंभौर तो जाने वाला नहीं है। तो फिर जालोर गया। कहाँ गया ये? जालोर गया। तो दोस्तों जालोर गया तो जालोर पर भी इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करके इनने वहां पर भी जोहर हुआ था और वहां पर भी इसने अधिकार कर लिया था। तो ऐसे इसके ये अभियान याद रखना है। 3 अभियान प्रमुख है और भी है। मारवाड़ में भी गया था ये साला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उम्मेद भवन पैलेस, यानी कि जो उम्मेद भवन पैलेस है किस स्थापत्य कला पर बना हुआ है? यानी कि स्थापत्य कला पूछ रहा है। उम्मेद भवन पैलेस है जो किस स्थापत्य कला पर बना हुआ है? ऑप्शन है इटालियन और गोलिक एवं यूनानी, ऑप्शन बी है ईरानी, ऑप्शन सी है मुगल और ऑप्शन ड है अफगानी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा कि उम्मेद भवन पैलेस है जो किस स्थापत्य कला पर बना है। यानी स्थापत्य कला पूछ रहा है कि कौन सी स्थापत्य कला पर यह बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानी है स्थापत्य कला पर यह बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि डींग प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जो एक शब्द 2 शब्द देते हैं और फिर उसका आंसर आपको बहुत सारे शब्दों में देना होता है। जो डींग प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए जल महलों के कारण, ऑप्शन ब है देव ये केवला देव अभ्यारण्य के कारण, या केवला है देवला नहीं है, केवला देव अभ्यारण्य के कारण, ऑप्शन स है कृषि के कारण और ऑप्शन ब है सूरजमल की राजधानी के कारण। सूरजमल कौन था? आपको पता है सूरजमल जी जाट कौन थे? ये सूरजमल जी जाट वही भरतपुर के शासक थे, जाट शासक, जिन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में किसका साथ दिया था? उन्हें मराठों का साथ दिया था, लेकिन मराठों ने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए मराठों की हार हुई। अगर मराठे इनकी बात मान जाते सूरजमल जी जाट की, तो उनकी अवश्य विजय होती। इन्होंने उनको सामग्री भी दी थी, खाने पीने की सामग्री। तो जल्दी इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि प्रसिद्ध डींग तालाब डींग है ये प्रसिद्ध है। तो इसे तालाब या महल भी कह सकते हैं। जल महलों के कारण यह प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे महल है दोस्तों, भरतपुर में स्थित है ये। तो ये भी क्वेश्चन हो जाए कि डींग स्थित है।
मान लो ये क्वेश्चन नहीं आए कि डिंग प्रसिद्ध है, इसे मान लो हटा देते हैं, या क्वेश्चन आ जाए कि डिंग स्थित है, अगर प्रसिद्ध की जगह प्रसिद्ध को काट कर स्थित कर देते हैं कि स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया, यानी कि जो हवा महल है ये कहाँ पर है। पहले तो आपको ये बताना है हवा महल कहाँ पर है, आप सबको पता है जयपुर में है, तो इसका निर्माण किसने करवाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हवा महल है जिसका निर्माण किसने करवाया, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सवाई प्रताप सिंह। क्या होगा इसका, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया है कि आपके सामने की राजस्थान, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक अंग है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी बोले तो ये जयपुर की राज्य की राजधानी नहीं पूछा है, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के एक अंग है। तो टोंक नहीं हो सकता, दौसा भी नहीं हो सकता क्योंकि बीच में आ रहे हैं, अजमेर भी नहीं हो सकता। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पास ही कौन आ रहा है, अलवर आ रहा है, तो अलवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए तो अलवर में सर्वाधिक उद्योग क्षेत्र हैं, इसे मतलब जापान का औद्योगिक प्रदेश भी कहा जाता है, ऐसा ही कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि मेवाती बोली, एक जो मेवाती लैंग्वेज है जो किस जिले में बोली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेवाती लैंग्वेज है जो बोली किस जिले में बोली जाती है। ऑप्शन ए है अलवर, ब है कोटा, स है जयपुर और द है सीकर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको एक एडिशनल जानकारी दे दूं कि मेवाती बोली है ना 4 जिलों में बोली जाती है, उसकी ट्रिक आपको पता रखनी है। कौन सी, A4, B4, C4 और D4। ये क्या है सर, ABCD सिखा रहे हो क्या? नहीं जी, ABCD नहीं सिखा रहा हूँ आपको। मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है, ट्रिक है। A4 अलवर, B4 भरतपुर, C4 क्या होगा जल्दी से बताइए। C4 क्या होगा, करौली। D4 क्या होगा, धौलपुर। यानी कि मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। यहाँ पर कुछ ट्रिक वाले दौसा भी बताते हैं, लेकिन दौसा इसमें नहीं आएगा। दौसा में ढूढ़ाड़ी बोली जाती है, क्योंकि दौसा जयपुर के पास में है, इसीलिए जयपुर में ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। और इसका क्या होगा, करौली। तो ये ट्रिक क्या है, ABCD। आपको क्या बोलना है, मेवाती बोली ABCD, मेवाती बोली ABCD, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यहाँ पर मेवाती बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ट्रिक समझ में आई होगी दोस्तों, अलवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अब की बार ऑप्शन में अलवर ना आए और भरतपुर आ जाए तो आप सही कर दोगे ना, और धौलपुर आ जाए तो भी सही कर दोगे, और करौली आ जाए तो भी सही कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन अब आप ये आर्ट एंड कल्चर से आप ये मत पूछना कि सर साइंस से क्वेश्चन ले लिए, कहाँ से ले लिए। ये आर्ट एंड कल्चर राजस्थान की कला संस्कृति से, कि अनामिका अंगुली है ना का संबंध होता है, किससे होता है। ऑप्शन ए है कान से, बी है नाक से, सी है दिल से, और द है किसी से नहीं। तो आप इसका आंसर बताइए। जो अनामिका अंगुली होती है उसका संबंध किससे होता है, अनामिका फिंगर ऑफ रिलेशनशिप। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा हार्ट बोले तो दिल से। अनामिका उंगली का संबंध किससे होता है, दिल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपके सामने कि शुष्क बोले तो सूखा, शुष्क वन अनुसंधान संस्था स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्था स्थित है। शुष्क इसकी बात करें तो ऑप्शन ए है नागौर, बी है बाड़मेर, स है जैसलमेर और द है जोधपुर या आफरी। आफरी बोले तो इसकी फुल फॉर्म इसको याद रखना है, आफरी। यानी कि A फॉर एरिड, F फॉर फॉरेस्ट और री बोले तो रिसर्च। आफरी को आपको पता होगा, A फॉर एरिड, F फॉर फॉरेस्ट और R फॉर रिसर्च और I फॉर इंस्टीट्यूट। यानी कि ये आफरी AFRI इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपको, लिख लो इसको AFRI बोले तो आफरी। आफरी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। एक क्वेश्चन तो आपको ये कंप्लीट हो गया। और आफरी की फुल फॉर्म क्या है, आफरी का मतलब होता है, A का मतलब होता है एरिड, F का मतलब होता है फॉरेस्ट और R का मतलब होता है रिसर्च और I का मतलब होता है इंस्टीट्यूट। तो शुष्क वन अनुसंधान संस्था या एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म होगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आफरी के स्थान पर आपको कांजरी भी पूछा जा सकता है, कांजरी कहाँ पर है, तो ये भी जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र
संबंधित है, यानी कि जो सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है ना उस क्षेत्र संबंधित है, यानी कि इन जिलों से सौर ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ये क्वेश्चन ये पूछना चाहता है आपको। ऑप्शन ए है जालोर बाड़मेर जोधपुर, ऑप्शन बी है जैसलमेर जालोर बाड़मेर, ऑप्शन सी है जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर, ऑप्शन डी है पाली नागौर जोधपुर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ, आपको पता होगा सूर्य नगरी किसको कहते हैं, सूर्य नगरी यानी कि सन सिटी, सूर्य नगरी किसे कहते हैं आपको पता होगा, जोधपुर को कहते हैं। तो सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा कहाँ होगी, जोधपुर में कहते हैं। इसे सूर्य नगरी क्यों कहते हैं, आप क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है सूर्य नगरी से क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ है जो सूर्य लंबवत होता है। अब आप पूछ रहे हो कि सर लंबवत कैसे होता है, क्या होता है, तो ये आपको भूगोल पढ़नी पड़ेगी। अब सारी भूगोल में यहाँ पढ़ा दूंगा तो बाद में सब क्वेश्चन छूट जाएंगे हमारे। तो सूर्य नगरी किसे कहते हैं आपको तो अभी ये याद रखना है कि सूर्य नगरी किसे कहते हैं, तो जोधपुर में कहते हैं। तो आपको जोधपुर पहला ऑप्शन किस में दिख रहा है, यहाँ से आपको जोधपुर ढूंढना है, तो जोधपुर सह में दिख रहा है, सह जोधपुर, फिर इसके पास में बाड़मेर और फिर इसी के पास में जैसलमेर। यानी कि सौर ऊर्जा का उत्पादन किन जिलों में होता है, सर्वाधिक जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। तो इसका सही आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर स्थित है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया का पहला रावण मंदिर स्थित है। रावण मंदिर कौन सा है, सिर्फ पहला ही है वो, प्रथम या पहला या एकमात्र भी पूछा जा सकता है। पहला को काट देते हैं और एकमात्र कर दीजिए कि उत्तरी भारत का एकमात्र रावण मंदिर है। तो ऑप्शन ए है राजसमंद, ब है अलवर, स है जोधपुर और द है जालोर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ, इसका आंसर जोधपुर होगा। जोधपुर क्यों होगा, क्योंकि जोधपुर है ना, इसी में प्रथम रावण मंदिर स्थित है, एकमात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये लो क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है कि भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। यानी कि जो भोमट है ना, भोमट एक स्थान का नाम है भोमट, और उसमें भील आंदोलन, तो ये आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया, जल्दी से आपको आंसर बताना है। भोमट एक स्थान है जो कि दक्षिण भारत में है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक मिनट, क्या होगा दोस्तों, हाँ अब देखिए, ऑप्शन ए है माणिक्य लाल वर्मा, ब है मोतीलाल तेजावत, स है जयनारायण व्यास और द है भोगीलाल पांड्या। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत। क्या हो जाएगा इसका, मोतीलाल तेजावत हैं जिन्होंने ही भोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ गया है कि उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके क्या इसको लिख लो, क्या अपने शॉर्ट नोट में इसको लिख लो, इसे ब्लू पेपर बोलते हैं, आप एक पेज पर लिख लो इसको। ऐसे में आपको क्वेश्चन बताता हूँ, इंपॉर्टेंट आपको लिखना है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से, कब हुई थी। चलिए आपको सन बता देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये तारीख तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता पूछा जाएगी, लेकिन आपको सन याद रखना है 1938। अगर आपको 1938 पता होगा ना तो इससे सही हो जाएगा आपको, लेकिन आपको तारीख भी याद रख लो। क्या तारीख याद रखने में क्या हमारा क्या जाता है। तो 24 अप्रैल 1938 को ही मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए। चित्तौड़गढ़ में कितने शाखे हुए, 3 शाखे हुए, जिनका युग्म नीचे दिया गया है, कौन सा सही है। अब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 शाखे हुए उनका युग्म है और, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसमें उपयुक्त सभी आ गया है, आंख बंद करके उपयुक्त सभी कर देना है। ये आपको पता होगा 1303 बोले तो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, 1534 बोले तो बहादुर शाह ने आक्रमण किया, और 1568 बोले तो अकबर ने आक्रमण किया। तो ये आपको याद रखना है, और इनके शासकों को इनको भी पढ़ लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्न में से राजस्थान की प्रथम चौहान रियासत थी। अब ये प्रथम चौहान रियासत पूछे तो चौहान वंश की स्थापना हुई वही प्रथम होगी। तो यहाँ पूछ ले कि चौहान वंश की स्थापना कहाँ हुई थी, तो शाकंभरी में हुई थी, और किसने की थी, वासुदेव ने की थी। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो ये बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। बिजोलिया शिलालेख की कब उत्तीर्ण किया था, तो ये 5 फरवरी 1177 में ही बिजोलिया शिलालेख का उत्कीर्ण किया था, और उसी में जानकारी मिलती है कि शाकंभरी के चौहान वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने।
मेवाड़ के शासक वंश का नाम क्या था, यानी कि मेवाड़ के जो शासक हैं ना उन्हें किस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है गुहिल, बी ब है कछुआ, स है गढ़वाल और द है राठौर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आपको पता होगा गुहिल, गुहिल बोले तो गहलोत या गुहिल मेवाड़ के ये वंशज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या कि तराइन का प्रथम युद्ध है जो किसके मध्य हुआ था। तो जल्दी से इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपको बताइए क्लास कैसी लगी, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।